8 मार्च 2014 समय रात के 12:40 मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशियन एयरलाइन का एक विमान बोइंग 777 उड़ान भरता है। फ्लाइट MH370 जो कि पहले ही 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर सहित कुल 239 लोगों को उड़ाकर मलेशियन प्रायद्वीप को पार कर नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रही थी और तकरीबन 40 मिनट के बाद ही ये मलेशियन एयर स्पेस की सीमा को भी पार कर जाती है। जब फ्लाइट संख्या MH370 में मौजूद मुख्य पायलट 53 वर्षीय जहरी अहमद शाह कुआलालंपुर ATC को गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन फ्लाइट में मौजूद लोगों से लेकर ATC तक कोई भी ये नहीं जानता था कि ये गुड नाइट नहीं बल्कि सभी पैसेंजर्स की जिंदगी का वो आखिरी अलविदा साबित होगा, जिसके बाद सभी 239 लोग हमेशा के लिए अपनों से बिछड़ जाएंगे। इस बात को भी कुछ ही मिनट बीते होंगे कि तभी वो समय भी आ गया जब अचानक कुआलालंपुर ATC से विमान ने संपर्क खो दिया और विमान गायब हो गया। हालांकि ऐसा तो कई बार हुआ था कि किसी फ्लाइट का उसके ATC से संपर्क टूटा हो, लेकिन इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई समूचा विमान पहले तो गायब हुआ हो और फिर कभी मिला भी ना हो। और ये अनोखी किस्मत MH370 की थी, जिसके बारे में ATC को तब पता चला जब लगातार 5 घंटों तक ATC ने विमान से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। अब ATC में मौजूद सभी लोग बेचैन होने लगे और धीरे धीरे ये बेचैनी एयरलाइंस के बड़े अधिकारियों तक भी जा पहुंची, क्योंकि अब वो समय भी आ चुका था जब उन्हें दुनिया को ये जवाब देना था कि आखिर एक विमान 239 यात्रियों के साथ लापता कैसे हो गया। एक फ्लाइट जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची तो आखिर वो गई कहां। लेकिन जब तक वो लोग इन सभी सवालों का जवाब ढूंढ पाते तब तक 24 घंटों से भी ज्यादा का समय बीत चुका था और ये खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। इस हादसे से पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि आज तक किसी ने भी ये नहीं सुना था कि एक सैकड़ों टन भार वाला विमान गायब भी हो सकता है। इसलिए हादसे के अगले ही दिन यानी 9 मार्च को एक सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिसमें कई अन्य देशों ने भी हिस्सा लिया और करीब 64 विमान और 69 समुद्री नावों की मदद से एक विशालकाय दल ने साउथ चाइना सी को खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि हो ना हो MH370 कहीं ना कहीं समुद्र में ही समाया हुआ है और पानी में गिरने के बाद इसका मलबा कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा, क्योंकि विमान में बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो पानी में तैरती हुई मिल सकती थी। लेकिन अफसोस कि किसी के हाथ भी कुछ नहीं लगा, जिसने सबको एक बार फिर से हैरान कर दिया कि एक विमान पहले तो गायब हो जाता है और फिर उसका मलबा भी कहीं नहीं मिलता। और आखिरकार एक मल्टी नेशन सर्च ऑपरेशन भी MH370 को ढूंढने में नाकाम साबित हो चुका था, जिसका सबसे ज्यादा दबाव उन लोगों पर आता है जिस पर हादसे की जवाबदेही टिकी हुई थी, क्योंकि सैकड़ों परिवार अब भी इस बात से अनजान ही थे कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ है। इसलिए अब इसका केवल एक ही तरीका था और वो था एक हाई लेवल जांच। एक ऐसी जांच जिसे जानकारों ने विमान की गैर मौजूदगी में उससे जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को खंगाल कर शुरू किया था, जिसमें एक्सपर्ट्स के हाथ कई अहम सुराग भी लगे जो कहीं ना कहीं विमान की गुत्थी को सुलझा सकते थे। विमान से जुड़े एक दस्तावेज में एक्सपर्ट्स ने पाया कि विमान पर करीब 500 पाउंड लिथियम आयन बैटरी का एक पैकेज रखा हुआ था, जो संभवतः जहाज में मौजूद किसी कारोबारी का रहा होगा। बैटरीज के बारे में एक्सपर्ट्स की राय थी कि जरूर इन पर किसी तरह का दबाव बना होगा, जिसके चलते पहले तो बैटरीज में आग लगी होगी और फिर उसके चलते विमान में, क्योंकि ऐसा पहले भी कई विमान दुर्घटनाओं में देखा जा चुका है जब बैटरीज के चलते कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। लेकिन अभी इस थ्योरी पर माथापच्ची हो ही रही थी कि तभी अचानक जांचकर्ताओं के सामने एक और सबूत आता है, जब 3 दिन बाद मलेशियन एयरफोर्स के एक रडार में ये पता चलता है कि MH370 उनके रडार से होकर गुजरा था, जो बीजिंग न जाकर वापस मलेशिया की ओर आया था और 150 मील की दूरी तय कर थाईलैंड की ओर गया था, जिसके बाद वो रडार से बाहर चला गया। इस सबूत ने सबको हैरत में डाल दिया और हैरान करने की वजह थी प्लेन का अचानक से रास्ता बदलना, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि उस विमान को कोई हजारों फ्लाइट आवर्स के अनुभव वाला पायलट नहीं बल्कि कोई नौसिखिया कैप्टन उड़ा रहा था, जिसने बिना इजाजत विमान की दिशा ही बदल दी हो। हालांकि ये गुत्थी सुलझी तो नहीं, बल्कि इसने एक और रहस्य को जन्म दे दिया। अब जांचकर्ताओं को लगने लगा था कि एक अनुभवी पायलट विमान का रास्ता खासकर बिना ATC के परमिशन के तभी बदल सकता है जब उस पर किसी तरह का कोई दबाव हो, जिसका सीधा सा मतलब था कि कहीं प्लेन को हाईजैक तो नहीं कर लिया गया था, और अगर ऐसा हुआ था तो संभवतः प्लेन ATC के संपर्क से बाहर हो जाए। इसलिए हाईजैक होते ही सबसे पहले प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों ट्रांसपोंडर विमान में लगा वो उपकरण होता है जो हजारों फीट की ऊंचाई पर रहते हुए भी विमान को ATC की नजर में बनाए रखता है, रफ्तार से लेकर ऊंचाई। ट्रांसपोंडर के द्वारा विमान की सभी गतिविधियां पता चलती रहती हैं। ऐसे में इसका बंद हो जाना मतलब विमान का ATC से पूरी तरह संपर्क का खत्म हो जाना था, जो कि हुआ भी था। हालांकि ट्रांसपोंडर का बंद होना भी इस केस में असाधारण बात थी, क्योंकि आमतौर पर जब तक कि विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता तो विमान में लगे ट्रांसपोंडर में कोई खराबी नहीं आती। इससे ये बात निकलकर सामने आई कि ट्रांसपोंडर को जरूर ही मैनुअली बंद किया गया था, किसी हाईजैकर के दबाव से या फिर खुद जहाज के पायलट की मर्जी से। क्योंकि प्लेन हाईजैक हुआ था ये शक
शक तब गहराया जब MH370 में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों के बैकग्राउंड को खंगाला गया, जिससे पता ये चला कि उस फ्लाइट में 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जो संदिग्ध थे। 2 ईरानी व्यक्ति जो नकली पासपोर्ट की मदद से उस प्लेन में चढ़ने में कामयाब हुए थे और संभवतः इन्हीं के चलते ट्रांसपोंडर को बंद किया गया होगा। लेकिन इस थ्योरी पर भी जब गहन अध्ययन हुआ तो इसमें बहुत सी कड़ियां ऐसी भी थी जो जुड़ ही नहीं पाई। ऐसी ही एक कड़ी थी प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी, जिसे इसके गायब हो जाने के बाद भी दुनिया के किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली थी और तो और ना ही किसी तरह की कोई मांग की गई। वहीं दूसरा शक प्लेन के मुख्य पायलट अहमद पर भी गया, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो एक रंगीन मिजाज व्यक्ति हैं और अक्सर कॉकपिट में सिगरेट भी पीते हैं। ऐसे में कहीं उनके द्वारा किसी तरह की कोई चूक या फिर किसी अवसाद के चलते उनका बागी होना कहीं इस हादसे की वजह तो नहीं बना। इन सभी विषयों पर एक लंबी और गहरी जांच हुई, लेकिन अहमद के परिवार ने सभी दावों को झुठला दिया और बताया कि अहमद पिछले 18 सालों से मलेशियन एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे, जहां उनका बहुत सम्मान था और उनकी गिनती मुख्य पायलट के रूप में होती थी। तो अब ऐसे में एक बार फिर वही सवाल आकर खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन था जिसने 239 लोगों वाले एक विमान को बीच हवा से ही गायब कर दिया, वो जहाज जो फिर कभी और कहीं नहीं मिला। हालांकि इस घटना के 3 हफ्तों के बाद जांचकर्ताओं के हाथ फिर से एक क्लू लगा, जिसके बाद सभी को लगने लगा था कि शायद अब ये गुत्थी जरूर सुलझ जाएगी। जब ये पता चला कि फ्लाइट में मौजूद ट्रांसपोंडर जो उस रात अचानक से बंद हो गया था, उसके कुछ सिग्नल अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट ने भी पकड़े थे, जिसे जांच करने पर पता चला कि MH370 जो गुड नाइट कहते ही गायब हो गया था। अलविदा कहने के बाद भी उस विमान ने तकरीबन 5 घंटों तक उड़ान भरी थी, लेकिन वो ना तो कभी बीजिंग पहुंचा और ना ही उस रास्ते के बाद मलेशिया के इर्द गिर्द पाया गया। तो जो क्लू इस गुत्थी को सुलझाने वाला था, उसने इस केस को और भी उलझाकर रख दिया कि विमान 5 घंटों तक उड़ता भी रहा, लेकिन फिर भी ये कहीं लैंड क्यों नहीं कर पाया, और अगर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो इसकी जानकारी अब तक दुनिया के किसी भी कोने से क्यों नहीं आई। हालांकि जांचकर्ताओं ने इस क्लू को फिर भी हल्के में नहीं लिया और सैटेलाइट द्वारा बताए गए सिग्नल के आधार पर एक गहन जांच भी शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों की कड़ी मेहनत का नतीजा भी आखिरकार शून्य ही निकला। लेकिन इस क्लू का ये फायदा जरूर हुआ कि अभी तक जिस हादसे का केंद्र साउथ चाइना सी को माना जा रहा था, इस जांच के बाद वो केंद्र इंडियन ओशन बन गया, क्योंकि सैटेलाइट के अनुसार विमान वापस मलेशिया की ओर आया था और फिर मलेशिया को पार कर इंडियन ओशन की तरफ आ गया था। इसके बाद लगातार 3 वर्षों तक इंडियन ओशन और आसपास जहाज को ढूंढने के कई प्रयास किए गए, जिसमें कई बार ये दावा भी किया गया कि उन्हें विमान के कुछ ऐसे टुकड़े मिले हैं जो MH370 के हो सकते हैं, लेकिन मलबे में मिले जहाजों के वो टुकड़े ना तो कभी MH370 से मेल खाए और ना ही कभी हादसे की गुत्थी को सुलझा पाई। और इस तरह से 3 साल में कई करोड़ों रुपए इस रहस्यमयी जहाज को ढूंढने में खर्च कर दिए गए, जिसमें 26 देशों के हजारों लोग और उनके संसाधन भी इस्तेमाल में लाए गए। लेकिन फिर भी ये विमान किसी के भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद आखिरकार ना चाहते हुए भी औपचारिक रूप से इस खोज को जनवरी 2017 में ये कहते हुए बंद कर दिया गया कि MH370 को ढूंढ पाना अब नामुमकिन है। उस विमान और विमान में बैठे हुए सभी 239 लोगों के साथ जो हुआ उसका हमें खेद है, लेकिन उसके साथ असल में क्या हुआ, वो मर चुके हैं या आज भी जिंदा हैं, ये बता पाना हमारे बस में नहीं है। जांचकर्ताओं और एयरलाइन अधिकारियों का ये आधा अधूरा निष्कर्ष सभी के लिए हैरान करने वाला था, जिसने सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को पहुंचाया जो विमान में बैठे यात्रियों से जुड़े हुए थे। लेकिन इस निष्कर्ष के पीछे कहीं ना कहीं जांचकर्ताओं की भी अपनी मजबूरी थी, क्योंकि इस हादसे के पीछे कई अहम सवाल थे जिनका जवाब 3 वर्षों में कोई भी नहीं ढूंढ पाया था। जैसे कि उस रात को MH370 ने अपनी दिशा क्यों बदली, उसमें लगे ट्रांसपोंडर ने अचानक से काम करना क्यों बंद कर दिया, प्लेन हाईजैक हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसी ने क्यों नहीं ली, और अगर विमान क्रैश हुआ था तो उसका मलबा कभी क्यों नहीं मिला। और इन अबूझ सवालों के साथ MH370 का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य बनकर ही रह गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर उस रात MH370 के साथ क्या हुआ होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।